परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी को क्या कहेंगे? जो अस्थायी नहीं है, रैम अस्थायी है, रोम है वो आपकी परमानेंट मेमोरी है। तो ये इसका उल्टा हो गया। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली, विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है वो आपकी कौन सी है? ये आपकी शैशे है। कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित होती है। कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति है वो कहाँ संग्रहित होती है? स्थायी है वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। याद रखिएगा कहाँ पर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर होती है। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी यानी द्वितीयक। हम अभी पढ़ चुके हैं, प्राथमिक द्वितीयक सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो आपका सेकेंडरी है इन दिए गए ऑप्शन के अंदर कि आपका कौन सा दिए गए में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर दिए गए में से कौन सा है बताओ? हाँ, दिए गए में से आपका रैम, सीडी रोम, डीवीडी रोम या रैम, बताओ। ये इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई। सीडी है, रैम है, डीवीडी रोम है? नहीं है। अच्छा सॉरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं है पूछा है तो रैम एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब सेकेंडरी हैं और रैम जो है वो आपकी प्राथमिक है। इस वजह से आप कहोगे कि ये एक प्राथमिक है, सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी नहीं है। कई बार होता है थोड़ा सा टाइम जब होता है ना, जैसे अब मैं क्लास लेते हुए काफी टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो रहे, आप भी एग्जाम हॉल में बैठोगे 2 घंटे में एकाग्रता रखनी पड़ती है। ध्यान देना इस बात से, एक सीखो कि आपको एकाग्रता के साथ में आंसर करना है। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। प्राथमिक द्वितीय यही पूछेंगे और क्या पूछेंगे। पटवारी में इससे मैं सोचा था पटवारी में कठिन से कठिन पेपर आएगा। पटवारी में इतना सरल दिया तो 4th ग्रेड उससे भी सरल आएगा। निम्न में से कौन आभासी प्रदर्श इकाई वीडियो का उदाहरण है? वीडियो का जो उदाहरण है वो है आपका सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं। रिमूवेबल मीडिया के अंदर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है वो आपके शामिल होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी शामिल होते हैं। किसके बिना? तो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के बिना, हार्ड डिस्क ड्राइव के अलावा सीडी रोम, डिस्कोड, डीवीडी ये सब आपके रिमूवेबल मीडिया के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन आपका हार्ड डिस्क ड्राइव उसके अंदर शामिल नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है? सीडी के अंदर आपका प्रकाशिकी डाटा भंडारण पद्धति होती है। सीएडी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इनमें से कौन एक क्रमित एक्सेस यानी कि क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है? तो दिए गए में से जो क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है वो मैग्नेटिक टेप है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव की अगर हम बात करें तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। जब इच्छा हुई पेन ड्राइव लगा ली, जब इच्छा हुई बाहर लगा लिया। फाइल मुझे अपलोड करनी थी, तुम्हारी पीडीएफ को सेव करना था, इसलिए मैंने लगा ली। जब मुझे पीडीएफ वापस तुम्हें कंप्रेस करके देनी होगी, हटा दूंगा वहां से। तो ये आपकी इससे हो गई। यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या है? आएगा, सीधा सा प्रश्न आएगा कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका फुल फॉर्म है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो कि आपका द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। कौन सी मेमोरी का उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है यूएसबी। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में से किस में प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव है वो किस में प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। किसके अंदर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। निम्न में से कौन सा एक जीरो डिवाइस है ना, ब्लॉक डिवाइस है? दिए गए में ब्लॉक डिवाइस कौन सा है? टेप ड्राइव एक ब्लॉक डिवाइस है। सीडी रोम किसका एक उदाहरण है? सीडी रोम की अगर हम बात करें तो ये एक सीडी रोम एक आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है सीडी रोम। सीडी रोम किसका हो गया? इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया। ओके ओके, आगे देखें अगला प्रश्न।
कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दिखाया जाता है? तो इसके द्वारा आपका ऑप्टिकल डिस्क को दिखाया जाता है। कंप्यूटर स्पीड को किस में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को अभी हमने देखा कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो MIPS, हाँ जी, ये दोनों में ही है बिल्कुल। जो है हम बात करें MIPS होगा इसका आंसर, MIPS। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? अब ये प्रश्न 100% आएगा, यहां से नहीं, सबसे छोटी केबी है ना, सबसे छोटी इकाई ये रहा, लो भाई। अच्छा, सबसे छोटी इकाई है ना, बिट है, यहां दिया नहीं था। अच्छा, यहां पर केबी दिया हुआ था इसलिए, है ना, यहां पर केबी दिया हुआ था इसलिए। अब देखो सबसे छोटा यहां से है,